नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 78 उपधारा 7 78 के उपधारा 7 यानी लोक कार्य समिति का अधिकार क्या है। जिला परिषद जो बिहार में काम कर रही है, तो जिला परिषद जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जो जिला परिषद के माननीय सदस्य जाते हैं, उनके बीच से एक जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप बनाए हैं, सब चल भी रहा है। फिर जिला परिषद के सदस्यों के बीच से अस्थायी समिति 7 बनाई जाती है, जिसमें से 4 अस्थायी समिति की चर्चा हमने आपके सामने किया। 5वां अस्थायी समिति यानी लोक कार्य समिति के अध्यक्ष जो जिला परिषद हैं, उसी में से किसी न किसी को बनाया गया होगा और वो अपने काम को कर भी रहे होंगे। पुनः बिहार के कई माननीय जिला परिषद सदस्यों के द्वारा टेलीफोनिक संपर्क हमसे होते रहता है, तो लोक कार्य समिति के संबंध में बहुत लोग जानना चाहता है। बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, ये तमाम कार्यों को देखने के लिए जिला परिषद में, पंचायत समिति में और ग्राम पंचायत में लोक कार्य समिति, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में इसी का नाम है लोक निर्माण समिति, और इसका जिला परिषद में नाम हो जाता है लोक कार्य समिति। इसके सचिव जिला कलेक्टर के आदेशानुसार कोई न कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बनाया गया होगा, क्योंकि टेक्निकल कामों को निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करने का अधिकार इस कमेटी को है। तो इस कमेटी के अधिकारों के प्रति अब हम लोग जरा विचार करें। बहुत ही मजबूत यह कमेटी है, क्योंकि सभी लोग निर्माण में लगे हुए अपने अपने विषय को छोड़ करके। जैसे शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है, हमने पहले ही बताया, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष है, सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष है, उत्पादन समिति का अध्यक्ष है। सब लोग मनरेगा, टायर्ड, अनटायर्ड, 15वां योजना, 6ठा योजना, प्रधानमंत्री आवास, इसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। और यह जो कमेटी है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोक कार्य समिति बनाई गई है। भ्रष्टाचार मीन्स निर्माण कार्यों में अगर कोई भ्रष्टाचार है, ईंट का प्रयोग गलत हो रहा हो, गिट्टी बालू का प्रयोग गलत हो रहा हो, एस्टिमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा हो, ये अक्सर हम लोग गाँव में सुनते रहते हैं। 12 mm का छड़ लगाना है तो 8 mm का लगा रहा है, घटिया किस्म का, घटिया क्वालिटी का बालू और गिट्टी लगा रहा है, थिकनेस कम कर रहा है। तो ये सब के लिए लोक कार्य समिति बनाया गया है जिला परिषद के अंदर, क्योंकि जिला सरकार है। तो यही इस कमेटी का काम है। तो अब जरा देखिए, इसको चरणबद्ध तरीका से जरूर सुनिएगा, पूरी सुननी चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस पर ही सब आधारित है। लोक कार्य समिति यदि घर बैठ गया तो भ्रष्टाचार किसी से रुकने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम ठीक ढंग से तभी होगा जब लोक कार्य समिति काम करेगी। और लोक कार्य समिति ठीक से काम नहीं करेगी तो अब समझ लीजिए जो चल रहा है व्यवस्था चलते रहेगा। तो यह इतना बड़ा अधिकार की कमेटी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। फिर एक बार 2 मिनट के लिए आपको याद कराते हुए कि जिला परिषद की समान बैठक की तरफ फिर आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे। अब याद कीजिए, जिला परिषद की समान बैठक हो रही है, चाहे विशेष बैठक हो रही हो, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जिला परिषद के अध्यक्ष या उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे। तो जिला परिषद के अध्यक्ष के अध्यक्षता में समान जिला परिषद की बैठक और विशेष जिला परिषद की बैठक हो रही है। और उस बैठक में आप सबको कई बार मैं बता चुका हूँ कि माननीय सांसद, उस जिले के माननीय विधायक
उस जिले में यदि किसी राज्यसभा के सांसद का घर हो तो वो भी जिला परिषद के सदस्य हो जाएंगे। विधान परिषद का किसी का घर उस जिले के अंदर हो तो जिला परिषद के सदस्य हो जाएंगे। विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, हरदम याद रखिएगा, जिस जिला में घर होगा उसी जिला के जिला परिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन सांसद लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उस जिले के तो सदस्य होंगे ही, लेकिन दूसरे जिला में भी उनका कार्यक्षेत्र अगर चला गया हो तो उस जिला के भी वो जिला परिषद के सदस्य हो जाएंगे। और जो जिले भर के जितने प्रमुख हैं पंचायत समिति के, वह जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जिला परिषद के सदस्य तो हैं ही, तो ये कुल मिलाकर के समान बैठक या विशेष बैठक जिला परिषद का जब होती है, उस बैठक में माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाई जाती है। 29 विभाग राज्य सरकार ने जिला परिषद सरकार को, पंचायत समिति को और ग्राम पंचायत को दिया कि आप 29 विभाग की चर्चा करें और 29 विभाग के भ्रष्टाचार को रोकें। और हम 29 विभाग को डेवलप करने के लिए हमारा सब मंत्रालय अलग अलग निर्णय लिया है। कैबिनेट से, विधानसभा से जो बजट सत्र में पारित होता है, सब विभागों के विकास करने के लिए पैसा का आवंटन किया जाता है। तो अस्थायी समिति का भी विभाग बटा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में यदि कोई भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री आवास में कोई गड़बड़ी हो, सड़क पुल पुलिया बनाने में कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, निर्माण हो रहा हो, उसमें यदि गड़बड़ी है तो उस पर सवाल उठाना चाहिए। तो किस किस विभाग का उठाना चाहिए, ये हम चर्चा शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण, चाहे मुख्यमंत्री भी कई मामलों में उनके द्वारा भी घर बनाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास को हम सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास से जो ग्राम सभा से ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा चिन्हित करके और डीआरडीए से जो सूची गई होगी, उस सूची को ग्राम सभा में पारित किया जाता है। और पारित होने के बाद जो है आवास सहायक हैं, आवास सहायक की रिपोर्ट के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्णय लेते हैं और उनके सीधे खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा चला जाता है। तो बिहार के अंदर इस पर बहुत से विपक्ष के लोग हरदम बोलते रहते हैं। गांव में जाइएगा तो लोग चौक चौराहे पर भी चर्चा करते हैं कि 30,000 40,000 रुपया इसमें अवैध उगाही की जाती है। तो इसी के लिए यह लोक कार्य समिति बनाई गई है और पंचायत समिति में लोक निर्माण समिति बनाई गई है और ग्राम पंचायत स्तर पर भी बनाई गई है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष इसके जो होते हैं वो लोक के कार्य समिति के भी अध्यक्ष बनाए होंगे और 4 सदस्य होंगे इसमें, और 2 बुद्धिजीवी यानी जो इस विभाग के संबंध में जानकारी रखते हैं उनके बीच से 2 लोगों को सदस्य बनाया गया होगा, यानी 7 लोगों की जवाबदेही है। तो अब प्रधानमंत्री आवास में यदि किसी माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय राज्यसभा, माननीय प्रमुख, माननीय सदस्य जिला परिषद को कोई आपत्ति है, किसी पुल बनाने में गड़बड़ी हो रही हो, आरडब्ल्यूडी के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क बनाई जाती है, मनरेगा के द्वारा भी गली नली बनाई जाती है, तो उसके बाद में 15वां वित्त योजना है, 6ठा वित्त योजना है, कोई भी निर्माण किसी भी विभाग से अगर हो रहा हो तो उसके तरफ यदि सदन में ध्यान आकृष्ट किया जाता है किसी माननीय सदस्यों के द्वारा तो यह जांच का विषय हो जाता है। सदन अगर संतुष्ट नहीं होगा तो सदन कहेगा कि ठीक है, इसको हम जांच करवा के अगली मीटिंग में रखेंगे। तो जिला परिषद एक समान बैठक और दूसरे समान बैठक की दूरी है 3 महीना, तो फिर 3 महीना पर समान बैठक होगी। इस 3 महीना के बीच में यह प्रस्ताव का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भेज देंगे किसको, लोक कार्य समिति के सचिव को, जो भी सचिव होंगे जिले में, और ये सचिव इस बैठक को बुलाएंगे। फिर अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे कौन, लोक कार्य समिति के, और उसके साथ कमेटी के जो मेंबर होंगे वो बैठेंगे और जितने भी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इसमें बैठक में बैठेंगे। और फिर जिला परिषद में क्या कहा कि आरडब्ल्यूडी ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो ये प्रधानमंत्री सड़क बन रहा है वो उसके निर्माण में क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, मुख्यमंत्री सड़क में यदि कोई गड़बड़ी हो रही हो तो
उस लोक निर्माण समिति अब इसका स्थल जांच करेगी। उस प्रस्ताव के आलोक में इसकी बैठक हो गई, अब होगा कि चलिए तो हम लोग भ्रमण करेंगे। तो यह लोक कार्य समिति अध्यक्ष और सेक्रेटरी और माननीय सदस्य सब लोग गांव में जाएंगे, जिले में पूरे RWD की सूची ले लेंगे। जिस निर्माण में गड़बड़ी की जिला परिषद में शिकायत होगी उसको देखने के लिए स्थल पर जाएंगे, तो वहां जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद उसकी प्रतिवेदन तैयार होगा और अध्यक्ष सहित सभी माननीय सदस्यों का हस्ताक्षर होगा और जो पदाधिकारी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं उनका भी हस्ताक्षर होगा। सबके हस्ताक्षर से फिर वह सेक्रेटरी लोक कार्य समिति चिट्ठी लिखेंगे किसको? मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को। और फिर जो जिला परिषद के समान बैठक होगी उसमें इस प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा। चूंकि जिला परिषद के आदेश से आप गए थे, उसमें जब फीस पढ़ा जाएगा, उसमें यदि इस प्रस्ताव पर बहस के बाद प्रस्ताव पारित हो गया, यदि आपका जांच प्रतिवेदन स्थल जांच करने के बाद अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं तो बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ये तरीका है माननीय जिला परिषद सदस्यों को, जिला सरकार को। आप समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा अधिकार चाहिए क्या आपको? क्या बिहार के अंदर आप सब इस काम को कर रहे हैं? क्या लोक कार्य समिति जो है जिला परिषद के समान बैठक के प्रस्ताव के आलोक में आप बैठक कर रहे हैं? आप प्रत्येक माह बैठना है, ज़रूरत के हिसाब से 10 दिन पर भी बैठ सकते हैं, महीना में 2 बार 3 बार 4 बार बैठ सकते हैं। प्रस्ताव जितनी हो उस कामों को गाँवों में घूम करके, क्या जिले के अंदर 1 साल बीत गया आप कहीं भ्रमण किया? ऐसे तो कह लीजिए कि 21 वर्ष में आपने कितने बार भ्रमण किया? अगर नहीं किया तो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री दोषी हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री दोषी हैं? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कानून बना करके दे दिया कि लोक कार्य समिति के अध्यक्ष बनिए और जितना भी निर्माण संबंधी कार्य हो रहा है उस कार्यों को आप अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें नीतीश कुमार दोषी हैं, भारत के प्रधानमंत्री दोषी हैं, कि सुप्रीम कोर्ट दोषी है, कि हाई कोर्ट दोषी है, कि गांव के गरीब किसान मजदूर जो आपको जिला परिषद में वोट देके भेज दिए वो दोषी है। तो ये इतनी बड़ी काम कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार है। कंस्ट्रक्शन अगर थिकनेस कम है, PCC हो रहा है गांव में 8 इंच का एस्टिमेट है, 2 इंच काम हो रहा है, तो इसी को देखने के लिए लोक कार्य समिति बनाई गई। तो प्रधानमंत्री आवास में अब जब जाएंगे गाँवों के अंदर तब न पता लगेगा बेनिफिशरीज के यहाँ कि उसमें कोई पैसा तो नहीं ले रहा है, आवास सहायक कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। फिर मनरेगा के योजनाओं को जब धरातल पर देखिएगा तब न पता लगेगा कि जो मजदूर साइट पर काम कर रहा है उसके खाते में पैसा जा रहा है कि सेठ साहूकार या पान के दुकानदार के खाते में पैसा जा रहा है। ये तो बिहार में प्रश्न उठते रहता है। काम करता है राम, भुगतान उठा रहा है रहीम, और जो भुगतान उठा रहा है कुदाल नहीं जानता है, वो तो किराना का दुकान चला रहा है, वो तो पान का दुकान चलाता है, वो तो सब्जी बेच रहा है बाजार में। सबके घर के लोगों के नाम पर पैसा पेमेंट होता है, वो काम करता है गरीब मजदूर किसान में जो मजदूर हैं, तो वो मजदूरों को बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है। तो ये लोक कार्य समिति ही न बनाया गया है कि वो जांच करेगी। जलापूर्ति स्रोत आप मनरेगा से देखिएगा कि बाढ़ की पानी निकालना है, पीने के लिए जल की व्यवस्था करना है, पानी को स्टॉक करने की भी व्यवस्था करना है। तो कई प्रकार से इसकी समस्या है। तो उसको निराकरण करने के लिए मनरेगा में सिंचाई नहर को भी ठीक करना है, आपको लघु सिंचाई के लिए चैनल वगैरह का भी निर्माण करना है। तो उसमें यदि जो वर्क हो रहा है वो वर्क सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिला परिषद की मीटिंग में यदि आप कोई प्रस्ताव लाते हैं तो फिर लोक कार्य समिति स्थल जांच करेगी। सड़क निर्माण में भी हमने कहा कि सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क में आपको व्यापक पैमाने पर देखने का अधिकार है। तो उसमें यदि थिकनेस में गड़बड़ी है, आपको अलकतरा में हरदम हम लोग देखते हैं, गांव में कहीं जाते हैं, बिहार में हम लोग घूमते हैं तो अलकतरा उड़ते रहता है, उसमें क्या रोड उधिया गया, बना 6 महीने में रोड उधिया गया। तो इस भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा?
इसके लिए तो सिस्टम बनाया गया ना कि लोक कार्य समिति, जिला परिषद की सरकार इसको देखेगी। क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जो विभागें हैं उसमें ग्रामीण कार्य विभाग भी है, ग्रामीण विकास भी है। तो ये लोक कार्य समिति को यह अधिकार सरकार ने दिया है कि आप आवागमन को भी ठीक करिए। सड़क आवागमन, बहुत से घर देखिएगा जहाँ सड़क नहीं है, सड़क निकलवाइए, निकला भी होगा उस पर पीसीसी हो रहा है, उसको देखिए कि ठीक ढंग से हो रहा है कि गली नली को देखिए। ग्रामीण विद्युतीकरण, अब देखिए विद्युत में वो भी टेक्निकल काम है, जिसमें इंजीनियर लगा हो, जिसमें टेक्निकल काम हो रहा हो, वह लोक कार्य समिति को देखना है। अब हर घर तक बिजली पहुंचाने का सरकार का वादा था 2018 ही तक, तो हम लोग तो 23 में आ गए। अभी भी यदि कोई घर बाकी हो तो तुरंत इसको ठीक करवाना चाहिए, पूछना चाहिए सिक्योरिटी इंजीनियर को, आपको बुला करके मीटिंग में। अब तो सरकार कह रही है कि हर खेत को पानी देंगे, अलग से फीडर लगाया गया है, हर खेत तक बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जिला परिषद सरकार की दायित्व बनती है। लोक कार्य समिति को, सिक्योरिटी इंजीनियर को बैठाइए, जरूरत पड़ेगी जिला भर के एसडीओ के साथ बैठक करिए। अगर नहीं लगा सब खेत में बिजली तो कैसे मोटर की सब्सिडी लोग उठाएगा? कृषि विभाग मोटर पर सब्सिडी दे रहा है, कृषि यंत्र पर सब्सिडी, कई बिजली से चलने वाला यंत्र है। तो बिजली विभाग हर खेतों तक जो है लगाया कि नहीं, किसानों के खेत में सिंचाई की सुविधा के लिए तो बहुत ज़रूरी काम है। तो विद्युत विभाग का जितना काम है, इलेक्ट्रिक का जितना काम है, वह गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए जो सुविधा देना चाहिए वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यह काम किसका है? लोक कार्य समिति का। यह एक बड़ी दायित्व है कि उस कामों को देखे। फिर कह रहा है कि सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण से संबंधित कामों को निष्पादन करेगी। काम भी देखना भी है, सभी प्रकार के निर्माण। वो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, नल जल बन रहा हो, आकि गांव के गली और नली बन रहा है, कि प्रधानमंत्री सड़क बन रहा है, कि मुख्यमंत्री सड़क बन रहा है, कि मनरेगा के द्वारा निर्माण हो रहा है, यानी जिसमें एस्टिमेट बनता हो और इंजीनियरिंग सेल टेक्निकल विभाग लगा हो, वो तमाम कामों को देखने की जवाबदेही लोक कार्य समिति को है। और लोक कार्य समिति को पूर्ण अधिकार है कि इसको निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करने की जवाबदेही सरकार ने, राज्य सरकार ने कलम तोड़ करके लोक कार्य समिति को दे दिया है। और लोक कार्य समिति के कई बिहार के माननीय सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो हमको फ़ोन करते रहते हैं। तो फोन करने से नहीं होगा, धारा 78 के उपधारा 7 को पढ़ने से होगा। और फिर पढ़ कर, हम तो 2 लाइन लिखा ही हुआ है और 2 लाइन को हम तो बोल रहे हैं 20 मिनट से। आप विस्तृत में जाए तो दिन भर लग जाएगा बोलते बोलते। लेकिन आप जो भी जिला परिषद के सदस्य में, आम गांव गरीब किसान मजदूर जो अपने वोट का मतों का प्रयोग करके जिता करके भेजा है, तो आप तो दिमाग होशियार होंगे तब ना जिता के भेज दिया। आए आप इस काम को करिए नहीं रहिए, फिर 5 वर्ष में तब घरे बैठ जाइएगा। यही कारण है कि जिला परिषद जो है 10% दोबारा जीत करके आता है। आपको जनता ने एक बड़ी जवाबदेही दिया है। ये सुविधा विधायक और सांसद को नहीं है जो सुविधा आपको है। विधानसभा को तो जाकर विधानसभा में विधायक उठाएंगे, 6 महीना पर होता है विधानसभा, तो कहिया उठाएंगे, कहिया क्या करेंगे। लेकिन जिला सरकार के जिम्मे राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग को दे दिया, प्रधानमंत्री आवास को दे दिया, मनरेगा को दे दिया, 15वां योजना, 6ठा योजना, कौनो योजना ग्रामीण कार्य विभाग हो। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन, कृषि विभाग में गोडाउन बन रहा हो, सोसाइटी में गोडाउन बन रहा हो, जो भी निर्माण जिसमें भी टेक्निकल काम है, उसको निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करने का अधिकार लोक कार्य समिति को है। और उसी के जांच प्रतिवेदन पर जिला परिषद हाउस को चलना है। अगर अस्थायी समिति की बैठक
अभी एक लाइन में सब विश्लेषण कर देते हैं, 2-4 मिनट और समाप्त करेंगे। जो भी अस्थाई समिति हम पढ़े आपको कोशिश करते हैं कि आप तक जाए। हमने उत्पादन समिति की चर्चा किया, हमने किसानों के काम को देखने के लिए उत्पादन समिति बनाया गया है, विस्तृत रूप से हमने चर्चा किया है। शिक्षा समिति का हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया। सामाजिक न्याय समिति का भी चर्चा हम लोगों ने किया। आपको लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति का भी हम लोगों ने चर्चा किया। लोक कार्य समिति की चर्चा आज हो रही है। अभी बाकी है जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनको 2 कमेटी है, समान स्थायी समिति और वित्त अंकेक्षण और योजना समिति तो सुप्रीमो ही है, इसलिए उनकी चर्चा हमने अभी नहीं किया है। हम अभी माननीय जो जिला परिषद के सदस्य हैं उन लोगों को जो अध्यक्ष बनाया गया अभी उनकी चर्चा मैंने किया, क्योंकि प्राथमिकता हमने आपको दिया जो माननीय सदस्य हैं। हाँ, एक राज्य सरकार से गड़बड़ी हुई है, हमें भी लगता है, और शायद जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष होते हैं निश्चित रूप से हाईकोर्ट में रीट करना चाहिए, या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मैं भी मांग करता हूं। यहाँ एक चूक हुई है, हम कानून को पढ़ रहे थे तो बहुत बड़ा एक इसमें हमने कमजोरी देखा। अब राज्य सरकार ऐसा क्यों किया? आईएएस लोग बैठते हैं, कानून बनाते हैं, कहाँ उनसे चूक हुई? ये विषय मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह विषय पर चर्चा होनी चाहिए। लोक निर्माण समिति ग्राम पंचायत में है, वहाँ अध्यक्ष बनाया गया है मुखिया को, ठीक है, और उसमें सदस्य जितने वार्ड के सदस्य होते हैं पंचायत में उसके मेंबर बनाए गए हैं। अब इतना बड़ा अधिकार वहाँ माननीय वार्ड सदस्यों को और ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया को दिया गया है। खुशी हुई हमको कि वार्ड सदस्यों को एगो दूगो नहीं, यही एक कमेटी है जिसमें ग्राम पंचायत के सभी सदस्य लोक निर्माण समिति के सदस्य होते हैं और उसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं। बहुत पावरफुल है। अगर वह कमेटी धरातल पर राज्य सरकार उतार दे या ग्राम पंचायत के मुखिया अगर उतार दें तो 30 दिन में बिहार से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगी। हम पहले भी बोल दिए थे, आज भी बोल देते हैं। पंचायत समिति में जब जाइएगा तो उप प्रमुख जो होते हैं सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होते हैं। भैया, तो यहाँ बात समझ में नहीं आ रहा है कि पंचायत समिति में उप प्रमुख को बना दिया गया लोक कार्य समिति के अध्यक्ष, और ग्राम पंचायत में मुखिया को बना दिया गया, और जिला परिषद में फिर छोड़ दिया गया। यह थोड़ा लोचा लगता है। ये बड़ा बहस का विषय है, खैर उस विषय को हटाइए, उस विषय पर चर्चा उपाध्यक्ष लोग समझ गए होंगे तो अपना खोजें लो। जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं सरकार से या हाई कोर्ट से मिल जाएगा रास्ता। तो कानून तो सबके लिए बराबर बनेगा ना, वो चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो। भेद क्यों है? ग्राम पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति में उप प्रमुख और जिला परिषद में खाली छोड़ दिया। जिला परिषद के अध्यक्ष बनाते रहे जिसको मन करे। तो ये तो झगड़ा लगा दिया गया, जबकि यही कमेटी है जो भ्रष्टाचार को रोकेगी। लोक कार्य समिति अगर फेल, लूट लो जितना लूट लेना है। अब यहाँ पर लोग जो गांव-गांव में बतिया रहा है, चर्चा करता है, वही इतना लूट है, अफसरशाही है, गुंडागर्दी है, आखिर क्यों नहीं रुकता है? अरे रोकने का पावर तो जिला परिषद को है, रोकने का पावर तो पंचायत समिति को है, और सबसे मालिक बना दिया है ग्राम पंचायत के मुखिया को। तो पानी पिला देगा ग्राम पंचायत का मुखिया। पता नहीं कि उन लोगों को जानकारी है कि नहीं है, हम नहीं पता, लेकिन कानून हम ना बोल रहे हैं। अब थोड़ा उकसा भी रहे हैं कि ग्राम पंचायत के मुखिया भाई सब माननीय वार्ड के सदस्य, एक आध वार्ड सदस्य भी, चाहे जनप्रतिनिधि से भी हम लोग की बात होती रहती है, हम लोग भी गाँव में रहते हैं। उन लोग डरता है कि अगर इसको लागू करने जाएंगे तो फिर सब लोग जान जाएगा, गांव का लोग जान जाएंगे तो थोड़ा हम लोग को भी परेशानी हो सकता है। तो चलो मिलजुल करके आगे बढ़ना है।
अब इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा वो काम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि गांव के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो हाथ पर हाथ धके घर पर बैठ गए हैं कि राज्य सरकार दोषी है और केंद्र सरकार दोषी है। आज भी गांव के लोगों को भ्रम है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार और राज्य में बैठी हुई सरकार ही गांव को ठीक करेगी। यह भ्रम जब तक पाले रहिएगा तब तक जो है भ्रष्टाचार जाने वाली नहीं है और आप लुटाइएगा। और जिस दिन गांव में रहने वाले लोगों को यह जानकारी हो जाएगा कि वार्ड सभा ही असली मालिक है और ग्राम सभा से ही न्याय मिल रहा है, और वार्ड सदस्य भी जिस दिन अपने शक्ति को जान जाएंगे, वार्ड सदस्य को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कलमी में तोड़ दिया है लिखने के लिए। अब इससे ज़्यादा अधिकार तो श्री रामचंद्र भी आकर धरती पर नहीं दे सकते हैं। एक बड़ी अधिकार ग्राम पंचायत के सदस्यों को दिया गया है, लेकिन शायद वहाँ तक बात हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचे। और जिला सरकार को तो अद्भुत अधिकार है जो आपने देखा, लोक कार्य समिति ही जो है इस भ्रष्टाचार को, दोनों को इसलिए हमने जोड़ा, दोनों को बड़ी संबंध है। आखिर लोक कार्य समिति स्थल पर जाएगी जांच करने, निरीक्षण पर्यवेक्षण करने, तो किसको देखेगी? किसी न किसी वार्ड में ही ना काम हो रहा है, किसी न किसी पंचायत में ही ना काम हो रहा है। तो वहाँ का अध्यक्ष कौन है? ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। और उसके सदस्य कौन है? पंचायत के सब वार्ड सदस्य हैं। इस धरती पर कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो निर्माण संबंधी जांच करने के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया के साथ सभी वार्ड सदस्य को जोड़ा गया है। इससे पावरफुल कमेटी मैं जीवन में हम RWD के भी मैनुअल REO का भी किताब हम पढ़ते हैं, हम PWD के भी नियम को अध्ययन हमने किया है, NHI के भी नियम को हम लोगों ने अध्ययन किया है, पुल निर्माण निगम का भी मेरे पास किताब मौजूद है, उसकी भी अधिनियम और एक्ट का मेरे पास सब टेक्निकल डिपार्टमेंट, भवन निर्माण का भी जो कानून है, जो दायरा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोगों को जो अधिकार है, वो सब मैनुअल को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ। लेकिन सबका निचोड़ यही है कि लोक निर्माण समिति जो ग्राम पंचायत मुखिया को बनाया गया है, जिस दिन मुखिया अपने इस लोक निर्माण समिति को समझ जाएगा, तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आफत आ जाएगा, हम बता देते हैं। अब इसमें समय लग रहा है, लेकिन एक न एक दिन तो ये सब विषय आएगी। जिस दिन धरातल पर ग्राम पंचायत सरकार उतरा, लेकिन शायद इसको कोई समझ नहीं रहा। हम लोग जो आपस में 5-7 साथी बैठते हैं, पॉलिटिकल लोग बैठते हैं, माननीय विधायक सांसद के साथ भी हम लोग जब बैठते हैं तो सब लोग कहता है कि भाई आपको हम लोग सुनते हैं, लेकिन ये सब कैसे आप बोलते हैं? हम कहे भाई हम कोनो घर से थोड़े बोलते हैं, हम किताब की जो बात है उसको टूटी फूटी भाषा में एक विश्लेषण करते हैं कि गाँव में रहने वाले लोगों का कल्याण जो होना चाहिए था, बिहार सरकार एक अच्छा प्रयास किया। पूरे देश में बिहार ही एक राज्य है जहाँ वार्ड सभा बनाया गया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की गठन की गई, और यह जिला परिषद के जिम्मे लगाया गया कि आप इसको कार्यान्वित करिए, और नहीं करते हैं तो जिला परिषद को बड़ा ताकत दिया गया है। धारा 160 में पंचायतियों को खत्म कर देगा, मुखिया वार्ड सदस्य दोनों हट जाएंगे, चुनाव करवा देगा। तो इसीलिए जिला सरकार को लोक कार्य समिति अगर रिपोर्ट कर दे कि ग्राम पंचायत लोक निर्माण समिति जो है मिली हुई है, भ्रष्टाचार में संगत कर लिया, दोस्ती कर लिया, आज जिला परिषद हाउस अगर फाइनल कर लिया तो ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी, खत्म, मुखिया और वार्ड सदस्य खत्म हो जाएगी। तो न जिला परिषद सुधार कर रही है, न ग्राम पंचायत के लोग निर्माण समिति के अध्यक्ष मुखिया समझ रहे हैं। अब भारी जांच का विषय है कि आखिर कहाँ बंद है। चलिए, इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।